स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में कहा कि सरकार को समय समय पर आरक्षण नीति और इसकी प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके लाभ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आरक्षण आत्मा का विषय है, सब में एक है। कर्म फलों के कारण स्वरूप भिन्न दिखते हैं। सृष्टि में जितने पशु पक्षी कीट दिखाई पड़ते हैं वे कभी मनुष्य ही थे। कर्म फल भोगने के लिए इन योनियों में गए, कल फिर से मानव बनेंगे। मानव शरीर मोक्ष द्वारा भी है। इस भारतीय दृष्टि से आरक्षण मात्र सामाजिक विषय ही नहीं रह जाता, यह सभ्यता का मुद्दा न होकर संस्कृति का क्षेत्र है जिस पर विधि या प्रशासन की दृष्टि जाती ही नहीं। यह बुद्धि मात्र से समझा जाने वाला विषय होता है। 70 साल बाद भी बढ़ता हुआ रोग नहीं बन पाता। सत्ता अट्टहास करती है, मानो सृष्टि रहने तक हम ही शासन करेंगे। दिव्यता खो बैठी है, फिर कौन हमें जगत गुरु मानेगा। इतिहास साक्षी है, लोकतंत्र में भी सत्ता पक्ष बहुमत के आधार पर अधिनायकवादी हो जाता है। मानवीय संवेदना खो बैठता है। वैसे भी क्रांति तो युवा के नेतृत्व में ही आती है। उनमें जोश होता है, आँखों में सपने होते हैं, शक्ति का महासागर होता है। सन 1990 का आरक्षण विरोधी आंदोलन युवा आंदोलन ही था। आरक्षण का विचार राष्ट्र सृजन की दिशा में उचित कहा जा सकता है, किंतु इसका केंद्रीय आधार वर्तमान होना चाहिए, न कि भूतकाल। जैसा कि वर्तमान मंडल आयोग की सिफारिशों का आधार है। जाति को इकाई क्यों बनाएं? प्रश्नवाचक। एक ही नाम की जातियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध है। हर जाति में गरीब अमीर दोनों हैं। अनुसूची में नाम की समानता का आधार पकड़ लिया, तब आदिवासियों ने बदलाव में ठहराव आ गए। लोग पुनः अपने पुराने जाति नामों का उपयोग करने लगे। जैसे राजस्थान में मीणा या मीना जाति। इस भागम भाग में
जाति शब्द को परिभाषित करना ही भूल गए। इंडिया दैट इज भारत की तरह हो गया। इसका नुकसान यह हुआ कि जिस जाति प्रथा के उन्मूलन का संकल्प किया गया था उसे पुनः प्रतिष्ठित करके विकास की धारा को ही उलट दिया। अखंडता के सपने संजोकर आज़ादी पाने वाला ही जाति धर्म में खंड खंड हो गया। युवा ने आंखों पर जातियों की पट्टी बांध ली। राजनीति के मोहरे बन गए। शिक्षा के मंदिर राजनीति के अखाड़े हो गए। जाति विग्रह के आगे देश छोटा पड़ गया। यह तो ठीक है, पिछले कुछ वर्गों की क्षमता बढ़ाई जाए, उन्हें नौकरी या जीवन यापन की अन्य सुविधाएं दी जाए, पर अवसर पाने के बाद योग्यता के आधार पर ही आगे के फैसले लेने चाहिए। गुजरात का पटेल आंदोलन एवं राजस्थान का गुर्जर आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि जाति के स्थान पर समाज के व्यवहार के ढांचे की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण की प्राथमिकता पिछड़े वर्गों को सहारा देकर मुख्य धारा से जोड़ने की होनी चाहिए। इसमें गलत कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति को अधिकार तो समान मिलेगा। पिछले 7 दशकों में आरक्षण का गुण देश की संस्कृति समृद्धि सबको खा गया। शिक्षा नौकर पैदा कर रही है। खेती पशु पालन पुश्तैनी कार्य छूटे जा रहे हैं। गुणवत्ता खो रही है। निर्यात के स्थान पर आयात बढ़ रहा है। पेंसिल छीलने का शार्पनर और नेल कटर भी विदेशी। प्रश्नवाचक। सरकारें मौन स्वीकृति भी आग में घी का कार्य कर रही है। बहुमत की सरकारें भी देश हित के स्थान पर निजी स्वार्थ को ही बड़ा माने तो क्या करना चाहिए उनको? प्रश्नवाचक। नाकारा या नपुंसक? प्रश्नवाचक। उनकी कृपा से आज हर जाति समाज आरक्षण की समाप्त।